हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 7 ऑफ द एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ निमसेट 2023 एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर। जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स मेरे देखे हैं, दे नो दैट दिस लॉजिकल सेक्शन हैज बीन डिवाइडेड, वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 8 पार्ट्स, ईच पार्ट हैविंग 5 क्वेश्चंस। पांच क्वेश्चंस हमने इसलिए रखे हैं कि आप आराम से उन्हें समझ सकें, एंड वी आर गिविंग यू सो मेनी शॉर्टकट्स। और उसके अलावा भी जो और चीज़ें चाहिए, लाइक आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, दैट ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू। तो ये 7th पार्ट है, एंड देन कम्स द 8th पार्ट। सिमिलरली यू विल बी हैविंग मैथमेटिक्स पोर्शन ऑफ निमसेट 2023 एक्चुअल पेपर स्प्लिट अप इन वेरियस पार्ट्स, जिन्हें आप देख सकते हैं टू लर्न एंड टू एक्सेल। करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और नंबरिंग उसी हिसाब से करी गई है इनकी। जैसे 7th पार्ट है तो हमने शुरू करा है 31 से, क्योंकि 30th तक के क्वेश्चन पहले 6 पार्ट्स में कंप्लीट हो चुके हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 36 व्हीकल्स आर पार्क्ड इन ए पार्किंग लॉट इन ए सिंगल रो। पेपर हिंदी में भी अवेलेबल होता है, बट आई विल एडवाइस कि आप इंग्लिश भी पढ़ें। ओके, 36 व्हीकल्स आर पार्क्ड इन ए पार्किंग लॉट इन ए सिंगल रो। आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज वन स्कूटर। एक बार स्ट्रक्चरिंग देखते हैं क्या है। एक कार है, उसके बाद एक स्कूटर है, फिर जो देयर इज वन स्कूटर आफ्टर द सेकंड कार, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर है, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर है, चौथी कार के बाद 4 स्कूटर है। तो इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो कार की पोजीशन है उसके बाद उस पोजीशन के जितने ही स्कूटर्स हैं। I know what they are saying. After the second car, there are 2 scooters. After the third, there are 3 scooters, and so on. Work out the number of scooters in this second half row. 36 है, 18 पहले हाफ में, 18 बाद के हाफ में। आपको ये बताना है कि जो बाद के 18 है टोटल व्हीकल्स, उनमें से स्कूटर्स कितने हैं। ओके, एक तरीका तो ये है कि आप इसे ड्रॉ करते चले जाइए और काउंटिंग करते चले जाइए। दूसरा है थोड़ा ज्यादा लॉजिकल, कि जिसमें लगे कि यस यू आर टैलेंटेड, यस यू आर स्मार्ट इनफ। अभी देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं बेसिकली, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमें पता ही होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अभी हम खाली नंबर ऑफ स्कूटर्स की काउंटिंग कर रहे हैं और इंटेलिजेंट गेसिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। n इंटू n प्लस 1/2 इज द नंबर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और स्कूटर से ही ये सम ऑफ नेचुरल्स में जाएगा 1 2। तो हम देखना चाहते हैं टोटल 36 है। अब कार भी होंगी कुछ, तो हम देखते हैं n को कितना ले। यदि मैं n को 8 ले लेता, सपोज 8 इंटू 9/2, 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो ये तो 36 के 36 स्कूटर हो जाते। गलत है, क्योंकि कार भी तो है। तो हमने n को 7 ले लिया, 7 इंटू 8/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। रीजनेबल है। 36 नहीं है तो 28 होना पड़ेगा, और टोटल 36 व्हीकल है। इसका मतलब 28 के अलावा मेरी कार्स कितनी हो गई? 8 कार हो गई। 7 कार तो यहीं से हो गई थी 7 पोजीशन तक। इसका मतलब आखिरी वाली जो है वो भी कार है। इसका मतलब शुरुआत भी कार से है और एंड भी कार से है, और बीच में स्कूटर्स हैं एज पर द रूल जो इन्होंने दिया है कि जो कार की पोजीशन है उसके बाद उतने ही स्कूटर्स हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि हम पे 28 टोटल स्कूटर्स हैं और 8 हमारे पास कार है। पहली कार है और आखिरी कार है। अब ये 18 हो गया, मैंने जैसे डिवाइड कर लिया लॉजिकली, ये कार, ओके, और यहां से यहां तक 18, और यहां से यहां तक 18। अब जैसे जैसे आप सेकेंड हाफ की तरफ जाएंगे, कार की पोजीशन बढ़ती जाएगी, और कार की पोजीशन बढ़ती जाएगी, तो उससे फॉलोइंग जो स्कूटर्स होंगे उनकी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि सेकेंड हाफ में there will be more scooters than in the first half. ठीक है ना? क्लियर हो गया ना सबको? क्योंकि आगे आगे जब बढ़ेंगे सेकंड हाफ की तरफ, तो जो पोजीशन है कार की वो बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद जितनी पोजीशन है उतने ही स्कूटर्स आएंगे। तो ऑब्वियसली सेकंड हाफ में ज्यादा स्कूटर्स होंगे। टोटल स्कूटर्स 28 है, तो इन एनी केस सेकंड हाफ में 14 से तो ज्यादा स्कूटर होंगे। तो 14 से ज्यादा स्कूटर होंगे, तो ये चॉइस भी गई और ये चॉइस भी गई। अब बची 17 और 15। यदि सेकंड हाफ में हम 17 स्कूटर लेते हैं तो खाली एक कार आएगी, बट एक कार तो आखिरी वाली है, इसका मतलब ये सारे के सारे 17 है।
और ये 17 स्कूटर होते तो ये वाली पोजीशन 17वीं होनी चाहिए थी, ये 18वीं, बट हम पे पोजीशन है ही कितनी टोटल, 7 पोजीशन है और आखिरी वाली 8 पोजीशन है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगेन आई एम यूजिंग लॉजिक एंड कॉमन सेंस। यदि मैं 17 को लेता हूं सेकंड हाफ में स्कूटर्स को, टोटल सेकंड हाफ में 18 व्हीकल्स हैं, यदि 17 में स्कूटर ले लेता तो एक कार आती है 18 और आखिरी वाली कार है ही, इसका मतलब आखिरी वाली कार है उससे पहले 17, और यदि ये 17 स्कूटर होते तो ये वाली जो कार होती, इससे इन 17 स्कूटर से पहले वाली जो कार होती उसकी पोजीशन कम से कम 17 होती, और यदि वो पोजीशन 17 होती तो पॉसिबल ही नहीं, टोटल पोजीशन ही 7 है, 7 + 1 8 टोटल पोजीशन, तो इसका मतलब ये आंसर भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आंसर ऑब्वियसली कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो ये तो हमने कॉमन सेंस से आंसर कर लिया, बट यदि हम और मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज कर लें और लॉजिक हम इसमें यूज कर लें, बट ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इतने सारे क्वेश्चंस में सिखा रहा हूं लगातार। ट्राई टू यूज योर चॉइसेस बिकॉज इट सेव्स यू टाइम। आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, आप चॉइसेस यूज, और मल्टीपल चॉइस का तो मतलब ये होता है, मल्टीपल चॉइस का मेन तरीका होता है चॉइसेस को यूज करके उसे सॉल्व करना। इट मींस एक्चुअली यू हैव नॉट टू सॉल्व द आंसर, you have not to solve the problem, you have to try to answer the problem। ये अप्रोच कॉम्पिटिशन्स में होती है जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, आपको प्रॉब्लम करेक्टली आंसर करनी है। वो आंसर चाहे चॉइसेस से आए चाहे वो मेथड से आए। ओके, चॉइसेस से आती है यू सेव लॉट ऑफ टाइम, और टाइम इज द मनी। टाइम से ही आपकी विजय है, आप जीतते ही टाइम से हैं। ओके, तो फिर देख लेते हैं। अब ये भी 17 हमने लॉजिकली तो बता दिया, बट अदरवाइज हम कंपेयर कर लेते हैं कि अब 15 ही किस लिए होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेकेंड हाफ में एक कार यहां पे हो गई। अब यदि नंबर काउंट करते हुए चलते हैं, एक अब बना जो इस तरह से बना रहा है 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 17 18, यहां तक पहला हाफ खत्म हो गया। और कितने स्कूटर आ गए अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 18 स्कूटर, 28 स्कूटर में से 13 स्कूटर यहां तक खत्म हो गए पहले हाफ में। तो ऑब्वियसली दूसरे वाले हाफ में कितने स्कूटर्स होंगे? 15 स्कूटर्स होंगे। So that is how you do such things. But I'll personally prefer the first one, the common sense answer, using my choices. Okay? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आई होप यू आर enjoying it। और ये सारी स्क्रिप्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बार बार ही मैं बताता हूँ ये हर पार्ट में, क्योंकि कोई आदमी मिस ना कर दे, क्योंकि बहुत एडवांटेज होता है ये स्क्रिप्ट एज इट इज़ आपको प्रिंटेड मिल जाए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप वीडियो देखने के साथ साथ इस स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये सारे नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज़ अ यूनिक फीचर विच वी प्रोवाइड टू अवर स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। ये सारे शॉर्टकट्स हम अपने हर तरह के मैथ कोर्स में सिखाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, हाइब्रिड है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, फिर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, लाइटनिंग कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, टेस्ट सीरीज कोर्स है, एंड एट ईज कोर्स है, मतलब जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। बट इन सारे में रिकॉर्डेड हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, उसमें भी हम लाइव कोचिंग देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इनमें होते हैं वी गिव देम लाइव सेशंस ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स यू success in entrance examinations, because entrance examinations are not like college examinations। कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, बट एंट्रेंसेज में, कॉम्पिटिशन्स में आपके साथ साथ औरों की परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है, और आपको उनके कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करना होता है। दैट्स व्हाई the approach of competitions is totally different। and I must tell you one thing, okay, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को इससे डर लगे, बट डर लगना इज ए गुड साइन। जो कंपटीशन होता है दैट इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। जो एग्जामिनर है वो आपको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, आपको बाहर निकालने की कोशिश करता है, रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, और यदि वो आपको नहीं रिजेक्ट कर पाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता लगना, आइडिया लगना चाहिए अपने आप को एलिमिनेशन से बचाना, मतलब कोई आपको धक्के दे के बाहर निकाल रहा है और आप अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट द कंपटीशन मींस। सो यू शुड बी स्ट्रांग इनफ, ओके, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, नो टेबल इज चेयर, नॉट अ सिंगल चेयर इज स्टैंड, एवरी स्टैंड इज स्टैचू। पहले भी ये प्रॉब्लम आई है इस तरीके की, दिस इज कॉल्ड सिलोजिज्म। इस पे भी मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने डिटेल में सारे सिलोजिज्म के स्टेटमेंट्स बताई हैं। 4 बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस को इनकॉर्पोरेट करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्सअप करके ये स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। So that is a logical, that's a very important logical topic and it is also called logic of science। Philosophical sciences में ये बहुत important part होता है syllogism।
तो उसी का पार्ट है, बट अभी तो हम उसे डिटेल में नहीं कर रहे उतना, अभी इस वाले पोर्शन में उतना ही करेंगे जितना आपको जरूरत है, एक दो चीज एक्स्ट्रा बता देंगे। ओके, तो आपको ये दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, और आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ करके देखते हैं। नो टेबल इज चेयर मीन्स टेबल एंड चेयर आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये टेबल हो गया और ये आपका चेयर हो गया। टेबल एंड चेयर आर डिसजॉइंट सेट्स। नॉट अ सिंगल चेयर इज स्टैंड, नॉट अ सिंगल चेयर इज स्टैंड, खाली इट्स अ वे ऑफ राइटिंग। इसका मतलब भी यही है कि नो चेयर इज ए स्टैंड, नो चेयर इज ए स्टैंड, तो ये आपका स्टैंड आ गया, नो चेयर इज ए स्टैंड। बट कह रहा है एवरी स्टैंड इज ए स्टैचू, यहां इसने थोड़ा सा बढ़िया कर दिया, एवरी स्टैंड इज ए स्टैचू, हर स्टैंड स्टैचू है। ये डायग्राम ये भी हो सकती है, ब्रोकन में बना रहा हूं, ब्रोकन का मतलब है कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टैचू को मैं ST से लिख रहा हूं, ये स्टैचू ये भी हो सकती है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी, ओके दैट्स ए पॉसिबिलिटी, ये स्टैचू ऐसे भी हो सकती है। सो नो स्टैंड इज ए स्टैचू, नो चेयर इज ए स्टैंड, नो टेबल इज ए चेयर, नो चेयर इज ए स्टैंड, एवरी स्टैंड इज ए स्टैचू, तो वो स्टैचू ऐसे भी हो सकता है। ब्रोकन लाइंस का मतलब ये पॉसिबिलिटीज, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि जब भी वो कहते हैं हर स्टैंड स्टैचू है, तो वो ये नहीं कहता है कि स्टैचू कितना बड़ा पोर्शन है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, वी डू दीज थिंग्स इन डिटेल्स इन द सेपरेट लेक्चर्स। ओके, कंक्लूजन है सम स्टैचूज व्हिच आर स्टैंड आर टेबल्स एज वेल, वो कह रहा है कुछ स्टैचू जो स्टैंड है, कुछ स्टैचू जो स्टैंड है वो टेबल भी है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी टेबल है, जो भी स्टैंड है वो टेबल नहीं हो सकता, जो भी स्टैंड है वो टेबल नहीं हो सकता, चेयर नहीं हो सकता। एवरी सम स्टैचू विच आर स्टैंड, अब यहीं पे देख लीजिए, सम स्टैचूज विच आर स्टैंड आर टेबल्स एज वेल, नो इट्स रॉन्ग। डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्टैचू जो स्टैंड है, मतलब स्टैंड्स और टेबल में कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टैचू एंड टेबल्स में तो हो सकता है, बट स्टैंड एंड टेबल्स में यहाँ पे कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। सम स्टैचूज आर नॉट चेयर्स, अब देखिए सम स्टैचूज आर नॉट चेयर्स, ये वाला जो पोर्शन है चेयर का, तो सम स्टैचूज आर नॉट चेयर्स, और स्टैचू का वो पोर्शन जो स्टैंड है वो चेयर हो ही नहीं सकता, स्टैचू का वो पोर्शन जो स्टैंड है वो चेयर हो ही नहीं सकता, तो कुछ स्टैचूज तो ऐसे जरूर होंगे जो चेयर नहीं होंगे। सो सम स्टैचूज आर नॉट चेयर, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। सबको समझ आ गया? क्योंकि कंफ्यूजन है तो मैं इसे रिपीट कर सकता हूं, नो टेबल इज ए चेयर, नो चेयर इज ए स्टैंड, एवरी स्टैंड इज ए स्टैचू। तो ये डायग्राम्स बन गई हैं, ब्रोकन में पॉसिबल है। सम स्टैचूज विच आर स्टैंड्स आर टेबल एज वेल, गारंटी नहीं है पहले वन की, इट मे बी ए पॉसिबिलिटी, बट आपको देखना होता है कि क्या ऐसी कोई भी एक डायग्राम बन सकती है जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, और मेरी ये वाली डायग्राम इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मैंने स्टैंड और टेबल में कुछ भी कॉमन नहीं लिया। तो एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है, जैसे हम जब मैथमेटिक्स में थ्योरम्स करते हैं, तो थ्योरम्स पे यदि एक भी एग्जांपल ऐसा आ जाता है जो उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, तो हम कह देते हैं थ्योरम इज नॉट ए वैलिड थ्योरम, because there is at least one example which is violating it. Example is nothing but a situation, situation is nothing but a drawing. तो यदि एक भी ऐसी ड्राइंग कर दें जो मेरे कंक्लूजन के अगेंस्ट जा रही है, तो माई कंक्लूजन इज नॉट ए वैलिड कंक्लूजन। ओके, सो दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 32. Then comes next problem 33, relatively easier, easy problem. Okay, 33, if yellow is called white, just 1 or 2 seconds, look at the problem, answer it, and move to the next question in the examination. If yellow is called white, white is called black, black is called green, green is called pink, pink is called blue, and blue is called water. What is the sky of the color? Sky of the color is blue, and blue is called water, so obviously answer has to be water. कुछ ना करने लायक प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट एन इजी वन, बट कुछ लोग इस तरह की प्रॉब्लम में भी गलती करते हैं कि वो इन रिलेशंस को देख ही नहीं पाते। कोई जरूरत नहीं है, सबसे आखिर के वर्ड पे जाइए, वो पूछ रहा है स्काई क्या है, और ऊपर उसने कलर रिलेट कर रखे हैं, स्काई का कलर ब्लू होता है, आप देख लीजिए ब्लू किससे कलर रिलेट हो रहा है, तो ब्लू इज कॉल्ड वाटर। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? सो स्काई इज वाटर। येलो इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड water. What is the color of the sky? Since it is blue and blue is called water, so it is water. Next question, 34th. Okay, it's a relationship type of a problem. Relationship is very important. Male, female, brother, sister, uncle, grandson, grandfather, all those things, those we cover those in my lecture. We cover those things in my lecture on relationship. You know, we
teach our students how to draw various diagrams so that you can easily get the answer. But हर प्रॉब्लम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना डायग्राम्स के हो जाती हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल है. अंजलि says, Anjali is talking about somebody. He is the only son of the father of my sister's brother. My sister's brother, बल्कि लिख के करने की जरूरत ही नहीं थी, बट क्योंकि आप स्क्रिप्ट आप पे आ सकती है, आप मेरी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, जिससे आपको बाद में ध्यान आ जाए ये चीज देख के कि किस तरह से समझाया गया था. My sister's brother is my brother. My means Anjali, my brother. My sister's brother, my brother. And my sister's brother's father मतलब my brother's father. My brother's father means my father, Anjali's father. ठीक हो गया. वो क्या कह रहा है? He is the only son of the father of my sister's brother. My sister's brother is my brother. My brother's father is my father. And I'm talking about a person who is my father's only son. And my father's only son has to be my only brother. But look at the choices. There is no brother given to us. So it has to be none of this. So it would be none of this. A very, very easy example. But 40 questions हैं logic में. Variety of questions from different topics. तो वर्सेटाइल होना पड़ेगा. और बल्कि हम लोग करते क्या हैं, हमारी अप्रोच औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सैन मैक्स में. आपको मैथ्स भी करना है, लॉजिक भी करना है, इंग्लिश भी करना है, कंप्यूटर भी करना है, तो आपको ब्रेन की मूवमेंट की आदत होनी चाहिए. तो इसलिए जब हम क्लासेस लेते हैं, वी स्विच बिटवीन द टॉपिक्स ऑल्सो. कि सपोज आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, सडनली आई लास्ट समथिंग फ्रॉम लॉजिक, सडनली आई लास्ट समथिंग फ्रॉम इंग्लिश और फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सो दैट आपके ब्रेन को आदत पड़ जाए मूवमेंट करने की. क्योंकि एक दिन में तो जादू होगा नहीं ना कि आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, फिर आप एग्जाम जाके दे रहे हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एट द सेम टाइम याद आ जाएगी. मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारे लिए वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है जो हम एग्जामिनेशन में रिट्रीव कर सकें, मतलब प्रोड्यूस कर सकें, मतलब जो हमें राइट टाइम पे याद आ जाए. और सारी की सारी नॉलेज हमें चाहिए, चारों टॉपिक्स चाहिए, चारों टॉपिक्स एट द सेम टाइम. और वो ही टेस्ट सीरीज का एडवांटेज होता है कि आप एक साथ टेस्ट देते हैं लगातार, जिनमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो दैट डेवलप यू, दोज थिंग्स डेवलप यू, ग्रूम यू. ओके, आप चाहे कोचिंग कहीं से भी लेते हो, आप चाहे अपने आप भी पढ़ते हो, बट टेस्ट सीरीज तो आपको जरूर करनी चाहिए. आपको हमेशा टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए. दैट हेल्प यू अ लॉट. ओके, नेक्स्ट. और मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे टेस्ट कीजिए, नो, वी नेवर एडवर्टाइज फॉर सैन मैक्स, वी नेवर मार्केट सैन मैक्स. हम नहीं कह रहे आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए. हम खाली ये कह रहे हैं कि आपको अच्छे टेस्ट देने चाहिए, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए. That is what we are suggesting, because your career is very, very important. I being a teacher for more than 30 years and teaching is my passion. Every student's success is my dream, you know. I want you should be selected. और यदि आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, मेरे लेक्चर भी देख रहे हैं, तो in a way you are my student and I'll be more than happy if you're selected. Okay, so my wishes are with you. Next question, and in fact the last question of this series, this part, and there'll be only one part left of this series which will cover whole of the analytical and logical reasoning section of NIMSET 2023 actual paper. In fact इन एग्जाम्पल्स को करने का ये भी एडवांटेज होता है कि हम साथ साथ मैथड्स भी सीख रहे हैं. हमने पूरे पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं ये वाले. सपोज आप लोगों ने मेरे साथ ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं अभी, ऑल दो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों पे, मैं क्लासेस में डिलीवर करता हूँ ये लेक्चर्स, बट फिर भी इन एग्जाम्पल्स के साथ हेल्प से भी आपको बहुत सारे नए नए मैथड सीखने को मिलेंगे या मिले होंगे. ओके, देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन. On Monday, Akash ran 4 kilometer less than the distance he ran on Tuesday. तो मंडे और ट्यूसडे की बात हो रही है, तो हम मंडे लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम ट्यूसडे लिख लेते हैं. दो की बात हो रही है, एक आकाश है एंड हु इज द अदर पर्सन. ओके, सेम डिस्टेंस एंड आकाश ran on Monday, find the difference between, and then the other is Sanjay. Obviously my name Sanjay, a very common name, but I'm not common, I'm your teacher. Okay, and you have also to be extraordinary, and I always tell my students, बर्थ से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता. अब यदि न्यूटन को भी सुने या किसी की भी बात आप सुनते हैं या स्टोरीज पढ़ते हैं उनकी, तो आपको पता है बचपन में आप पढ़ेंगे कि बचपन में वो भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं माने जाते थे. बट ट्रेनिंग मेक्स यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, योर एफर्ट्स मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एंड एफर्ट से मेरा मतलब क्रैमिंग नहीं है किसी हालत में भी. मैं बहुत अगेंस्ट टू रट्टेबाजी के और क्रैमिंग के. मेरी सारी अप्रोच रहती है अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग पे, बिकॉज आपको अल्टीमेटली कैरियर में भी ग्रो करना है. आपको खाली एंट्रेंस क्लियर नहीं करना है, you have to grow in your career also. So your understanding should be very strong, your logic should be very strong, your thinking should be very clear and crystal, that should be crystal clear. Okay,
चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. ऑन मंडे आकाश रन 4 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे. सपोज वो ट्यूसडे को x चला तो मंडे को वो x-4 चला, और यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं. टोटल कितना चला? तो टोटल ये चला 2x-4 किलोमीटर्स. संजय हु रेन द सेम डिस्टेंस ऑन मंडे और ट्यूसडे रेन 5 किलोमीटर्स मोर ऑन ट्यूसडे देन द डिस्टेंस आकाश रेन ऑन मंडे. ओके, तो ये मंडे और ट्यूसडे को सेम चला. Who ran the same distance on Monday or Tuesday ran 5 kilometers more on Tuesday than the distance आकाश ran on Monday. तो आकाश मंडे को कितना चला? x-4. तो संजय इससे 5 किलोमीटर ज्यादा चला, मतलब x+1, और दोनों दिन सेम चला तो x+1, तो टोटल हो गया 2x+2. वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय आकाश एंड संजय ओवर 2 days. सच ए इजी प्रॉब्लम, such an easy problem. 2x-2 minus 2x-4, क्योंकि संजय ज्यादा चला तो उसको हमने ऊपर लिख दिया, तो that comes out to be 6 kilometers. So that is 6 kilometers. So that was the last example of this type, and I hope आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको फायदा हुआ होगा, और वही मेरा ऑब्जेक्टिव है. हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपीएल से अपील करने के लिए कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए. वी आर लीस्ट बॉदर्ड बाय इट. इफ यू फील लाइक इफ इट इज हेल्पफुल देन यू मे गो फॉर इट. अदरवाइज भी यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं. खाली सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये होता है कि आप पे इंटीमेशन आती रहती है, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहती है. स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि फेसबुक हम ये नेट पे वहाँ पे डाल नहीं सकते लाइक यूट्यूब में. तो स्क्रिप्ट इसलिए आप हमसे रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं यदि आपको चाहिए तो, वेदर यू आर अवर स्टूडेंट और नॉट अवर स्टूडेंट. बट एज सेड अर्लियर, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा है या मेरे वीडियोस देख रहा है, I treat them all as my students, and I'm very much interested that they should be successful and should be able to clear the entrance examinations, and not just entrance examination but every step or stage in their life. Okay, so all the best, see you soon.